नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वित्त एग्जाम पर। आज 19 जून 2020 और 19 जून 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सभी पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इन सभी क्वेश्चनों के पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है? तो हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। अब भारत ने 193वें सदस्यीय महासभा में 184 मत प्राप्त करने के बाद 2 साल के लिए चुनाव जीता है। भारत ने 2021-22 के कार्यकाल के लिए एशियाई प्रशांत श्रेणी में गैर स्थायी सीट जीती है, जो 1 जनवरी 2021 से प्रभावी रूप से शुरू होगी। भारत के साथ आयरलैंड, मेक्सिको और नॉर्वे ने भी सुरक्षा परिषद के चुनाव में जीत हासिल की है। संयुक्त राष्ट्र की उच्च तालिका में 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य शामिल होते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि है टी.एस. त्रिमूर्ति। अगला क्वेश्चन है, एआईआईबी ने भारत को कितने डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो हाल ही में एआईआईबी ने भारत को 750 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब यहाँ पर हमें एआईआईबी की फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है। तो एआईआईबी की फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अब जो ये ऋण है वो भारत को क्यों दिया गया है? एआईआईबी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को गरीब और कमजोर वर्ग पर पड़ने वाले कोविड-19 के प्रभाव के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए 750 मिलियन यानी लगभग 5,714 करोड़ भारतीय रुपये का ऋण देने की पुष्टि की है। अब एआईआईबी ने ऋण को मंजूरी दी है, तो एआईआईबी के अध्यक्ष है जिन लिकून और एआईआईबी का मुख्यालय बीजिंग, चीन में। इसकी स्थापना हुई थी 16 जनवरी 2016 को। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूईएफ की 2020 टेक्नोलॉजी पायनियर्स की सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो हाल ही में डब्ल्यूईएफ की 2020 टेक्नोलॉजी पायनियर्स की सूची में 2 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। यहाँ पर आपको डब्ल्यूईएफ की फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है। तो डब्ल्यूईएफ की फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब डब्ल्यूईएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ष 2020 की 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट जारी की है। डब्ल्यूईएफ ने 100 नई टेक फर्मों के पुरस्कार विजेताओं की सूची जारी की है, जो कार्बन कैप्चर, अल्टरनेटिव और परिपत्र अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी है, जबकि उनमें से कुछ का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, वित्त पहुंच आदि को संबोधित करना है। 20वीं 100 टेक्नोलॉजी पायनियर्स कंपनियों की लिस्ट में 2 भारतीय कंपनियों जेस्ट मनी और स्टॉल एप्स को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर दिव्यांगजनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में झारखंड के रांची में दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और रोजगार के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र सीआरसी का उद्घाटन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रांची। इस केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा किया गया। यह 21वां समग्र क्षेत्रीय केंद्र सीआरसी होगा, जो झारखंड में विकलांग लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करेगा। अब झारखंड की राजधानी रांची में यह शुरू किया गया है, तो भारत के मानचित्र में यह है झारखंड। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन और वर्तमान राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू और झारखंड की राजधानी है रांची। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई लोकपाल जस्टिस डीके जैन का कार्यकाल कितने साल बढ़ा है? तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश डीके जैन का बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में बतौर आचरण अधिकारी और
लोकपाल के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 साल। ये है डीके जैन। जैन को सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2019 में बीसीसीआई के पहले लोकपाल के रूप में नियुक्त किया था, जिसके बाद उन्हें आचरण अधिकारी का अतिरिक्त पदभार सौंपा गया था। अब बीसीसीआई में सेवा विस्तार दिया गया है, तो बीसीसीआई का अध्यक्ष है सौरव गांगुली और बीसीसीआई का मुख्यालय है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। अगला क्वेश्चन है, किसने करूर वैश्य बैंक के साथ मिलकर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू की है? तो एमएसआई यानी मारुति सुजुकी इंडिया ने करूर वैश्य बैंक के साथ मिलकर नए ग्राहकों के लिए सरल और लचीली फाइनेंसिंग स्कीम शुरू की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मारुति सुजुकी इंडिया। अब मारुति सुजुकी इंडिया ने बैंक के सहयोग से कंपनी के वैन इको मॉडल को छोड़कर सभी मॉडलों पर 6 महीने के हॉलीडे पीरियड्स के लिए खरीदारों को कार की ऑन रोड कीमत का 100% लोन मुहैया कराएगी। यह लोन वेतनभोगी और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों ग्राहकों को 84 मंथ तक की अवधि के लिए दिया जाएगा। अब मारुति सुजुकी ने यह स्कीम शुरू की है, तो मारुति सुजुकी के सीईओ है केंजी आयुकावा और मारुति सुजुकी का मुख्यालय है नई दिल्ली। इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सैन्य दल द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं विजय दिवस परेड में हिस्सा लेने के लिए किस देश जाएगी? तो भारत द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए अपनी तीनों सेनाओं के सैन्य दल को रूस की राजधानी मॉस्को में भेजेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस। अब भारत तीनों सेनाओं से बने अपने 75 सदस्यीय सैन्य दल को परेड में भाग लेने के लिए भेजेगा, क्योंकि रूस के रक्षा मंत्री ने मॉस्को में आयोजित होने वाली विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए भारतीय दल को आमंत्रित किया है। मॉस्को में द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में अन्य देशों के सैन्य दलों के भी भाग लेने की उम्मीद है। अब सेना को रूस में भेजा जाएगा, तो मानचित्र में यह है रूस। रूस के वर्तमान राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। रूस की राजधानी है मॉस्को और रूस की मुद्रा है रूबल। अगला क्वेश्चन है, किस ग्राम से गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया जाएगा? तो भारत सरकार द्वारा बिहार के खगड़िया जिले के ब्लॉक बेलदौर के ग्राम तेलीहार से गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलीहार। यह एक विशाल ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना है जो वापस आने वाले प्रवासी श्रमिकों सहित ग्रामीण नागरिकों को सशक्त बनाने और आजीविका के अवसर प्रदान करने का काम करेगी। इस कार्यक्रम में 6 राज्यों के 116 जिलों के गांवों में कॉमन सर्विस सेंटर और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से जोड़ा जाएगा। अब ये 6 राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड और बिहार। अगला क्वेश्चन है, एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत तक संकुचन रहने का अनुमान लगाया है? तो एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय वर्ष 2021 में 4% तक संकुचन रहने का अनुमान लगाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4%। भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट का कारण कोविड-19 को रोकने के लिए लागू किए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण 2 महीने से अधिक समय तक बंद रहे व्यवसायों को बताया गया है। इसके अलावा एशियाई विश्व बैंक को उम्मीद है कि भारत की अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2022 में उभरकर 5% की वृद्धि दर पर आ जाएगी, क्योंकि तब तक देश की आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे सामान्य स्तर पर आ जाएगी। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष है मात्सुंग अस्कावा। अगला क्वेश्चन है, किसने PSU फ्लाई इंश्योरेंस लॉन्च करने के लिए ट्रोपोगो के साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने भारत के ड्रोन मालिकों के लिए भारत का पहला PSU फ्लाई नामक इंश्योरेंस लॉन्च करने के लिए
यूके स्थित टेक ट्रोप गो लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, HDFC एर्गो। यह पॉलिसी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी क्लेम के लिए जीवन आश्वासन देती है जो वाणिज्यिक ड्रोन मालिकों और ऑपरेटरों को ऑन डिमांड। अब HDFC एग्रो ने यह इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की है। तो HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO है रितेश कुमार। HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी स्थापना हुई थी 2020 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी करेगा? तो चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी बहरीन करेगा। एशियाई पैरा ओलंपिक समिति APC ने बहरीन में आयोजित होने वाले एशियाई युवा पैरा गेम्स के चौथे संस्करण को दिसंबर 2021 में आयोजित किए जाने की घोषणा की है। इन खेलों में 20 साल से कम उम्र के लगभग 800 एथलीटों के 9 खेलों में हिस्सा लेने की उम्मीद जताई गई है। इस कार्यक्रम का आयोजन बहरीन की राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति के सहयोग से की जाएगी। अब बहरीन की राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति के सहयोग से किया जाएगा। तो बहरीन पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है शेख मोहम्मद बिन दुएज अल खलीफा। और अब ये जो गेम है ये बहरीन में आयोजित किए जा रहे हैं। तो बहरीन के राजा है हमद बिन ईसा अल खलीफा और बहरीन की राजधानी है मनामा। बहरीन की मुद्रा है बहरीन दिनार। अगला क्वेश्चन है, विवेंदी ने माई अर्थ कॉन्सर्ट फॉर किड्स के लिए किसके साथ साझेदारी की है? फ्रांसीसी एकीकृत कंटेंट मीडिया और समाचार समूह है विवेंदी ने माई अर्थ कॉन्सर्ट फॉर किड्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार विजेता रिकी केज के साथ साझेदारी की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिकी केज। इस कार्यक्रम का 21 जून को विश्व संगीत दिवस के अवसर पर लाइव स्ट्रीम और प्रसारण किया जाएगा। विवेंदी इस कार्यक्रम को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों जैसे WWF, UN क्लाइमेट चेंज अर्थ डे ऑर्गेनाइजेशन, 15 ईयर अर्थ डे 2020 के साथ मिलकर आयोजित करेगी। इस कार्यक्रम को मुख्यतः यूनिसेफ के साथ मिलकर किया जा रहा है। तो यूनिसेफ के वर्तमान कार्यकारी निर्देशक हेनरीटा H. फोर और यूनिसेफ का मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 में। तो दोस्तों, आज के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन सभी पर हमने विस्तारपूर्वक चर्चा की। अगर आपको हमारा वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन सभी क्वेश्चनों के PDF फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।